धनु लगन वाले जातकों के लिए हम बात कर रहे थे केतु की प्लेसमेंट के बारे में। विभिन्न भाव में जब भी आपके धनु लगन के चार्ट में केतु स्थित होंगे, तो वास्तव में आपके लिए केतु का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा। केतु यहाँ अगर आपके चार्ट में सप्तम भाव में स्थित हो, मिथुन राशि में, तो यहाँ केतु आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकते हैं। देखिए, मिथुन राशि में केतु नीच की स्थिति में होंगे। नीच की स्थिति में होने से यहाँ आपको काफी ज्यादा सतर्क रहना होगा केतु के स्थित होते हुए। यहाँ पे क्योंकि केतु इस हाउस के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का भी काम करेंगे, और फिर आपको केतु के डिस्पोजिटर बुध को भी देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। अगर आपके चार्ट में बुध काफी अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो जरूर आपके लिए कुछ हद तक फेवरेबल रहेगा यहाँ पे स्थिति। अदरवाइज अगर यहाँ पे कोई भी क्रूर ग्रह बैठा है केतु के साथ, तो ये स्थिति आपके लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी। केतु यहाँ बैठे हैं तो अब इस हाउस से आपको कम से कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए। यहाँ नीच का केतु होने की वजह से वैवाहिक जीवन में तो समस्या रहेगी ही। यहाँ पे हो सकता है कि आपका पार्टनर के साथ अलगाव उत्पन्न हो, या इवन डिवोर्स तक भी बात जा सकती है अगर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव है। अगर मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव है, राहु का तो हालांकि प्रभाव है ही सप्तम भाव पे, बट कुल मिलाकर किसी अन्य ऐसे ग्रह का प्रभाव, जैसे अगर सूर्य का भी अगर यहाँ प्रभाव हुआ, उस केस में भी काफी ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स होंगी। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव हुआ सप्तम भाव पे, तो भी आपको काफी सारी समस्याएं रहेंगी। अब यहाँ केतु आपके बिजनेस करने के लिए उतनी अच्छी स्थिति को नहीं दर्शाते। इसके साथ साथ केतु के साथ बैठे हुए अन्य ग्रहों पर आपको जरूर ही यहाँ विचार करना होगा। केतु के साथ कोई भी ग्रह अगर रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठा हो, तो केतु सबसे ज्यादा इंपैक्ट उस ग्रह पर डाल पाएंगे। लेकिन अगर कोई भी ग्रह सामान्य स्थिति में केतु के साथ बैठता हो, तो उस केस में केतु का उतना अधिक प्रभाव उस ग्रह पर नहीं पड़ सकेगा। फिर उस ग्रह का संबंध आपको यहाँ बुध के साथ देखना होगा। अगर वो बुध के साथ एक मित्रवत ग्रह है, तो हो सकता है कि वो ग्रह यहाँ आपको सपोर्ट कर सके। अगर यहाँ जुपिटर जैसा प्लेनेट बैठा हो सप्तम भाव में, तो फिर भी आपके लिए केतु का बैठना कुछ हद तक फेवरेबल साबित हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि जुपिटर और केतु का जो कारकत्व है वो थोड़ा मिलता जुलता सा है। और अगर यहाँ केतु बैठते हैं जुपिटर के साथ, तो आपका जो पार्टनर हो वो कहीं ना कहीं आपको आध्यात्मिक ग्रोथ में फायदा देगा, या वो आपके स्पिरिचुअल लाइफ को काफी एक्टिव करेगा मैरिज होने के पश्चात। इसी तरीके से अब यहाँ केतु स्थित होने से दूसरों का फायदा आप काफी आसानी से उठा पाएंगे। लेकिन क्योंकि आपके लगन में राहु स्थित होंगे तो आप काफी ज्यादा चतुराई से काम करने वाले होंगे। लेकिन आपको यहाँ बृहस्पति को अवश्य ही देखना होगा, बृहस्पति का वास्तव में क्या लगन से या सप्तम भाव से संबंध है या नहीं। इसके साथ साथ केतु के साथ अगर कोई भी शुभ ग्रह बैठेगा और अगर रेट्रोग्रेड हो जाएगा, उस केस में उस ग्रह की जो सामान्य प्रभाव है उस ग्रह के, या उस ग्रह के जितने भी पॉजिटिव प्रभाव हो काफी कम हो जाएंगे। और जुपिटर के केतु के साथ बैठने से भी ऐसा ही होगा। तो जुपिटर यहाँ रेट्रोग्रेड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर केतु के साथ सप्तम भाव में बैठे हैं। तो अगर जुपिटर का दृष्टि पड़ रहा हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर जुपिटर यहाँ खुद बैठे हो, उस केस में पार्टनर के साथ कभी कभी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या किसी ना किसी बात को लेके आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग सामने आएगी, चाहे प्रोफेशन को लेके, चाहे धन संपत्ति को लेके, या अन्य मामलों में। तो यहाँ पे हो सकता है कि कभी कभी आपका जो पार्टनर है उसकी वजह से आपको कुछ ऐसे फैसले लाइफ में लेने पड़े जो कि आपके आर्थिक स्थिति और आपके करियर पर प्रभाव डाल सकते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी भी जातक का मंगल केतु के साथ बैठो, मंगल केतु के साथ बैठने की वजह से आपको जीवन साथी के साथ काफी लड़ाई झगड़ा या विवाद देखने को मिल सकता है। मंगल अगर यहाँ रेट्रोग्रेड स्थिति में हो, तो केतु के साथ बैठकर वो और भी ज्यादा यहाँ विस्फोटक हो जाएंगे। और मंगल आपके चार्ट में 5वें घर के स्वामी और 12वें घर के स्वामी बनते हैं। तो मंगल के यहाँ होते हुए आपका पार्टनर ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा। लेकिन क्योंकि आपके पार्टनर से आपकी अपेक्षाएं जो है वो काफी ज्यादा मंगल यहाँ बढ़ा देंगे। इसके साथ साथ मंगल आपके 5वें घर के स्वामी हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पब्लिक डीलिंग में आसानी नहीं होगी बिल्कुल भी। यहाँ अब आपके लगन में राहु स्थित है और राहु का प्रभाव भी यहाँ केतु पर अवश्य पड़ेगा। लेकिन आपको यह समझना जरूरी है कि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बन रहा है, उसकी वजह से राहु एक सीमा तक ही यहाँ केतु पर प्रभाव डाल सकते हैं। और क्योंकि राहु खुद नीच की स्थिति में है, इसलिए राहु का जो प्रभाव है यहाँ उतना पॉजिटिव नहीं रहेगा साथ में। लेकिन राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर काफी ज्यादा स्ट्रांगली प्रभाव डाल पाएगा। तो आपको केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी। अगर मान लीजिए जो केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह है वो राहु के साथ बैठे हुए ग्रह के साथ मित्रवत है, तो जो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह वो यहाँ आपकी काफी हेल्प कर सकता है।
इसके साथ-साथ आपको सप्तम भाव से जुड़े कार्यों को लेकर अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट होता रहेगा और क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव नेचर के रहेंगे, लगन में आपके राहु रहेंगे, तो आप हमेशा ही इस हाउस से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ रखने वाले होंगे और इस वजह से पार्टनर के साथ और अन्य लोगों के साथ आपको काफ़ी इश्यूज आएँगे। सिर्फ आपको फ़ायदा ये होगा कि लगन में राहु होने से आप काफ़ी ज़्यादा चतुराई बरतेंगे और दूसरे लोगों का फ़ायदा आसानी से उठा सकेंगे। दूसरे लोगों को आप बहुत जल्दी जज कर लेंगे और उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएँगे। इस वजह से जहाँ तक अगर पार्टनरशिप ना करें, बिना पार्टनरशिप के अगर बिज़नेस करें तो वो ज़्यादा बेहतर कर पाएगा। लेकिन केतु का यहाँ होना आपको मोस्टली जो मैरिड लाइफ़ है या जो वैवाहिक जीवन है या जो आपका रिलेशनशिप है उसमें बहुत सारी असंतुष्टियाँ देगा। इसके साथ-साथ यहाँ केतु के स्थित होते हुए अब आपको अपने पार्टनर से कम अपेक्षाएँ रखनी है और कोई भी बहुत बड़ी अपेक्षा आपको उनसे नहीं रखनी है। हो सकता है कि आपका पार्टनर है वो आपको स्पिरिचुअल तरीके से ग्रो कर सके, आपको कोई अच्छी स्पिरिचुअल एडवाइस या कोई ऐसी गाइडेंस दे सके। बाकी यहाँ पार्टनर आपको ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएँगे। अगर बुध ही आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में हुए, तो ज़रूर यहाँ कुछ अपेक्षाएँ आप ज़्यादा रख सकते हैं। अब देखिए इस प्रकार की स्थिति में जहाँ तक कहीं न कहीं अगर अपने घर से दूर सेटल होता है, किसी दूसरे स्टेट में सेटल होता है या इवन वो विदेश में भी अगर सेटल होता है, तो भी उसको कहीं न कहीं पार्टनरशिप में आने से बचना चाहिए। अगर यहाँ कोई भी फायरी प्लैनेट का प्रभाव होगा केतु पर या केतु के साथ कोई भी फायरी प्लैनेट बैठा हुआ होगा, उस केस में यहाँ काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंडली आप फैसले लेंगे सप्तम भाव को लेकर और क्योंकि लगन में राहु होते हुए आपकी खुद की अपेक्षाएँ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई रहेंगी। इसलिए आपको ये सब ध्यान रखना होगा और कोई भी प्रकार का फैसला कहीं न कहीं सेंटिमेंट में आके या बहुत ज़्यादा गुस्से में आके या किसी के साथ विवाद करके, लड़ाई झगड़ा करके आपको नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो केतु की स्थिति है वास्तव में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगी और केतु अपने साथ बैठने वाले ग्रह को भी उसी तरीके से प्रभावित करेंगे। अब हालाँकि आपको अपनी महादशा पे विचार अवश्य करना चाहिए। क्या वास्तव में केतु सप्तम भाव में बैठे हैं, तो केतु की महादशा आपको इस जीवन काल में है या नहीं? या फिर आपको महादशा अगर आने वाली है, तो कौन-सी एज से आपकी ये महादशा स्टार्ट हो रही है? इस प्रकार का केतु मेनली आपको काफ़ी स्पिरिचुअलिटी दे सकता है उम्र बढ़ने के साथ-साथ और जीवन साथी का योगदान मेनली आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में ही ज़्यादा होगा। यहाँ पे लेकिन आपको वैवाहिक जीवन हमेशा ही डिस्टर्ब देखने को मिलेगा। कोई न कोई प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई न कोई प्रकार का इश्यू आपकी मैरिड लाइफ में बना हुआ रहेगा। तो यहाँ पे अब आपको अन्य ग्रहों के हिसाब से विचार करना चाहिए। यहाँ पे अगर फायरी ग्रह का प्रभाव हुआ, तो उतना ही ज़्यादा आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब होने के चांसेस रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी पार्टनरशिप के टूटने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर शुभ ग्रहों का उन शुभ ग्रहों का विशेष रूप से जो फ़ायदा है, जो आपको मिलना चाहिए, वो यहाँ आपको नहीं मिल पाएगा। इसके साथ-साथ जिस भी प्रकार का ग्रह केतु के साथ युति करेगा, उस ग्रह की क्वालिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएँगी। फिर उस ग्रह से संबंधित जो रिज़ल्ट्स हैं आपके लिए, उनको प्राप्त करने के लिए अब आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपको सोचना चाहिए जब भी आपके सप्तम भाव में केतु नीच की स्थिति में स्थित हो।